नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 है, सूरह फुसिलत है, आयत नंबर 41। इन लजीना बेशक वो लोग काफरू जिन्होंने कुफर किया बिस जिक्री नसीहत से, लम्मा जब जाआहुम आई उनके पास, व इन्नहु और बेशक ये ला किताबुन अलबत्ता किताब है अजीज आला मर्तबा बा मुहावरा। आयत नंबर 41। जिन लोगों ने नसीहत की, जिन लोगों ने नसीहत को ना माना जब इनके पास आई, तो ये तो एक आला मर्तबा किताब है, यानी कि कुरान करीम जबरदस्त किताब है और इसके बयान करता दलाइल हकाइक को कोई झुटला नहीं सकता, ना कोई नीचा दिखा सकता है। और ये किताब नीचे रहने के लिए नाजिल नहीं की गई, बल्कि जबरदस्त रहने के लिए नाजिल की गई। लिहाजा जो लोग इस किताब का इनकार करते हैं, इनका अंजाम जो है जेर दस्ती और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होता। और जो इस किताब को थाम लेते हैं, अल्लाह ताला उनको अरूज जो है अता फरमाते हैं। आयत नंबर 42। ला यातीही, ला नहीं यातीही, आता इसमें अल बातिलु बातिल यानी कि मुराद झूठ, मिन बैनी से दरमियान, यदैही यद कहते हैं हाथ, उसके दोनों हाथों के, वाला और ना, मिन खल्फे ही उसके पीछे से, तंजीलुन नाजिल की गई है, मिन हकीमिन तरफ हकीम हिकमत वाले हमीद काबिल तारीफ बा मुहावरा। आयत नंबर 42। इस पर झूठ का दखल ना आगे से हो सकता है ना पीछे से, और दाना खूबियों वाले अल्लाह की उतारी हुई है। अब कुरान की मजीद हकानियत यहाँ पे बयान की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये किताब अल्लाह के जबरदस्त होने की वजह बता रही है कि इसमें ना आगे से ना पीछे से, ना ऊपर से ना नीचे से, किसी भी तरफ से किसी भी डायरेक्शन से बातिल दाखिल नहीं हो सकता। अब इस जुमले के कई मतलब हैं। एक ये कि अल्लाह का कलाम है जिसे अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल किया। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे फरिश्ते हैं जो अमीन भी हैं और कवी भी हैं, यानी कि ना तो वो अल्लाह ताला के कलाम में खुद कोई कमी बेशी कर सकते हैं, ना कोई जिन या शैतान या कोई दूसरी ताकत इस कलाम का कुछ हिस्सा छीन सकती है या इसमें कुछ गड़बड़ कर सकती है या आमेजिश कर सकती है। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब आपके दिल पे उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और बयानत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी शाहिद थे, तो आपने वो कलाम जूं का तू उम्मत तक पहुंचा दिया। तो अब बताया जा रहा है कि अब बताएं इस कलाम में बातिल की आमेजिश में कोई आपको कोई लूप होल नजर आ रहा है? और दूसरा इसका मतलब ये है कि जब कुरान नाजल हुआ, पहली पॉइंट आपको समझ आ गया। पहला पॉइंट ये है कि ये अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं और ये अल्लाह ताला के वर्ड्स हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, ठीक है। और वो अमीन भी हैं और कवि भी हैं, और जिनके ऊपर नाजिल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत से पहले ही सादिक और अमीन मशहूर थे, उन्होंने भी मनोवन एग्जैक्टली अल्लाह के वर्डिंग्स को अल्लाह के लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात इसकी जो समझ आती है वो ये आती है कि जब से कुरान नाजिल हुआ है उस वक्त से मुसलमानों के सीनों के अंदर महफूज है। आप ये देखें कि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक महफूज होता आ रहा है। हर जमाने में लाखों के तादाद में हाफिज मौजूद थे जो आज भी मौजूद हैं, और ये शर्फ सिर्फ इस कुरान को हासिल है कि जिसमें लोग शदाइयों की तरह आशिकियों की तरह इस कुरान को हिफ्ज करते हैं और अपनी नस्लों में इसको जारी और सारी करते हैं। और फिर इसके नजूल के साथ साथ इसकी किताबत भी शुरू हो गई थी। उस दौर से लेके आज तक मुसलसल इसकी अशात हो रही है, करोड़ों और अरबों तक के नुस्खे जो है लोगों के हाथों पहुंच चुके हैं। और ये शर्फ भी इसी किताब को हासिल है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा कसीरुल अशात किताब है। अब ये एक तरफ ये किताब आप सामने रखें और दूसरी तरफ एक छोटे से हाफिज बच्चे को सुनाने के लिए कह दीजिए, अब आप पर इस कुरान का एजाज साबित हो जाएगा कि कुरान के शायकीन ने इसकी आयात, इसके अल्फाज, इसके हरूफ, इसके नकात, इसके एराब यानी कि जेर जबर पेश हर चीज को गिन के रिकॉर्ड किया हुआ है। अब बताइए कि इस किताब में किसी एक लफ्ज बल्कि हर्फ की भी कमी बेशी नहीं हो सकती, और बातिल इसमें किसी तरह भी राह नहीं पा सकता। गेटिंग माई पॉइंट? कि एक तो
اللہ ताला ने जो नाज़त का असूल जिस तरीके से हिफाजत से डाला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान का एजाज यानी कि कुरान को कैसे महफूज रखा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ही में कताबत लोगों के सीनों में, हड्डियों में, खजूर के शानों में, खजूर के तनों में, ये ऊंट के शानों में ये एम्बेडेड इनको लिख दिया गया था। फिर लोगों ने इसको किताबत भी बकायदा की, इसको इस रिटन फॉर्म में आना शुरू हो गया, और ये एक एक चीज उसकी रिकॉर्डेड है कि इसके कितने नुक्ते हैं, क्या कहाँ पे एराब है। तो इसमें किसी भी तरह की बातिल की आमेजिश हो ही नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि कुरान ने जो हकायक बयान किए हैं, कोई इल्म ऐसा वजूद में नहीं आ सकता जो फिल वाक़े इल्म और कुरान के बयान करदा इल्म की तरदीद करता हो। कोई तजर्बा, कोई मुशाहिदा ऐसा नहीं हो सकता जो साबित करे कि कुरान ने अकायद, अखलाक, कानून, तहजीब, मईशत, माशरत, सियासत में अल्लाह हर तरह की जो रहनुमाई की, उसमें थोड़ी सी भी कोई फ्रैक्शन ऑफ चीज भी गलत है। बातल खां सामने से आके हमलावर हो या इधर उधर के रास्ते से हो, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कुरान पेश किया, और फिर सबसे बढ़कर बात कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद उठाया, सुब्हान अल्लाह। तो इसीलिए ये कुरान का एजाज है कि ये अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का भी जिम्मा, क़यामत तक इसमें किसी तरह का रद्दो बदल नहीं हो सकता, क़यामत तक इसमें किसी तरह का इसके एराब में, इसकी प्रोनंसिएशन में, इनके अल्फाज में अल्लाह ताला ने इसका हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, और ये बिल्कुल एज इट इज क़यामत तक भी अल्लाह ताला इसकी इसी को हिफाजत से रखेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाती है आयत नंबर 43। माँ युकालू नहीं, या युकालू कहा जाता, लका तेरे लिए, इल्ला मगर माँ जो, कद कीला कहा जा चुका है, लिर्रसूली रसूलों को, मिन कबली का तुझसे पहले, इन्ना बेशक, रब्बा का तेरा रब, लजू मगफिरातन माफ करने वाला है मगफरत से, वजू इकाबिन और अजाब देने वाला है, अलीम दर्दनाक। आयत नंबर जो 43 है, और इसमें जो चीज दो अल्लाह की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके दुश्मन आप पे लान तान करते थे जी। कफारे मक्का कुरान की दावत को नाकाम करने के लिए एक फजूल सी बात कहते थे कि बहरहाल ये इस पे हम आगे बात चलेंगे। अभी यहाँ जो बात की जा रही है बा मुहावरा आयत नंबर 43, कि तुमसे वही बातें की जाती हैं जो तुमसे पहले और पैगंबरों से कही गई थी, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला और अजाब अलीम देने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की दो खुसूसियात का जिक्र किया जा रहा है, और यहाँ पे जो चीज देखी जा रही है कि 13 साला दौरे नबूवत में सारे का सारा जो था, जो दौर था, कफार जो थे मुसलमानों के ऊपर इंतहाई जुल्म करते, इंतहाई अजियत देते, इंतहाई एतराजात होते, इबादत खुलकर नहीं करके देना चाहते, जितना भी वो टॉर्चर और जितनी ब्रुटैलिटी वो दिखा सकते थे उन्होंने दिखा। और वो ये कहते थे, वो ये ब्लेम करते थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला को, कि यही शख्स अल्लाह को रिसालत के लिए मिला है, ये तो जादूगर है, काहिन है, शायर है, मजनून है, नाउज बिल्ला। और इसी तरह अगर तुम अपने काम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न करते थे कि अगर आप अपने काम से बाज ना आए तो हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे या मार ही डालेंगे, या ये कि तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं कुछ बड़े छोटे किस्म के लोग हैं, बड़े रजील लोग लगते हैं, हम तो इनकी मौजूदगी में तुम्हारे पास बैठना भी गवारा नहीं करते, तो हम तुम्हारी क्या बातें सुने। और ऐसी बातें जो आप कफार से सुनते थे, पहले रसूलों को भी ये बातें सुननी पड़ी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहले सब लोगों ने, जो कमजोर तबका था, जिनको आप गरीब कहते हैं, वो लोग ईमान लाए थे। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात उनको समझा रहे होते थे, दर्स दे रहे होते थे, जो एलीट क्लास थी वो पास नहीं जाती थी कि हम इन लोगों के पास कैसे बैठे। और यहाँ पे अल्लाह ताला की सिर्फ हिल्म और अफू बताई जा रही है कि वो अपने दीन की और अपने फर्माबरदार बंदों की इस तरह तौहीन होते देख कर भी इनसे दरगुजर किए जाता है, और उन्हें मोहलत यानी कि मोहलत का कानून दे रहे हैं। वरना अल्लाह सुब्हाना ताला साबे इंतकाम है, तो उनका तकाजा था कि फौरन दर्दनाक अजाब देके तबाह कर देते, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस अजाब को डिले कर दिया। ये सब कुछ उसकी मशीयत के अंदर हुआ। बात समझ में आई। आयत नंबर 43 में कहा जा रहा है कि जितने भी पहले रसूल आए उन सबके साथ ईजा रसानियां हुई,
उन सबको मुखालफतों का सामना किया गया। उनके साथ भी बहुत, जिसको कहते हैं ना बुरा बर्ताव हुआ। बुरा तो एक बहुत छोटा लफ्ज है, इससे भी बहुत, जिसको कहते हैं ना अजियतों वाला उनके साथ दौर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे जितने भी रसूल थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि ये इन लोगों को, और इस तरह हमें भी आज बताया जा रहा है, हमारे पास कानून मोहलत है, मोहलत का कानून है। अल्लाह ताला के लिए पलट जाओ, अभी भी संभल जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा तुम नसूह करो, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। वरना यहाँ पे जो अल्लाह ताला की दो खसूसियत बताई जा रही है, लजू मगफिरतन, अल्लाह माफ करने वाला है। और अल्लाह ताला की इसी खसूसियत को हम वसीला बना के, मैं और आप, हम सब अपनी तमाम हाजात की दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह बंदे तो तेरे हैं, या अल्लाह या रहमान या हय्यू या कय्यूम, अल्लाह आपने माफ ना किया तो हम कहाँ जाएंगे, अल्लाह बंदे तो आप ही के, अल्लाह माफ फरमा दे। और फिर अगली अगली उसको खसूसियत है जू इक़ाबिन अलीम, अल्लाह ताला अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला को तो मिनट लगता है अजाब देने पे, लेकिन अल्लाह ताला क्या कर रहा है, लीनियंट, हमें डिले कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अभी भी मेरे बंदो, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला अपनी 70 माओ से ज्यादा रहीम है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे पलट जाएं, तौबा कर लें, इस्तगफार कर लें, तो मैं इनको माफ कर दूंगा। जो अल्लाह ताला की यहाँ पे सिर्फ लजू मगफिरातिन की बताई जा रही है, वरना अल्लाह ताला पकड़ने पे आए तो अल्लाह, कोई बंदा अल्लाह अल्लाह से बच नहीं सकता। आयत नंबर 44 है, वलाउ, और अगर जअलनाहु, हम बनाते इसको कुरआनन, कुरआन अजमियन, अजमियन, अजमी, गैर अरबी, ला कालू, तो वो कहते लौला, क्यों नहीं, फुस्सिलत, ये जो इसका एक दूसरा नाम है फुस्सिलत, खोल कर बयान की गई, तफसील से बयान की गई, मुफस्सल, फुस्सिलत होता है मुफस्सल करके बयान की गई, आयातुहु, उसकी आयात, आ के ऊपर जब जबर लग जाए आइन के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, अजमीयुन या अजमी कलाम, व अरबियुन, और अरबी कलाम, कुल हुआ, वो ये लिल्लजीना, उन लोगों के लिए जो आमनू, जो ईमान लाए, हुदन, हदायत, व शिफा, और शिफा है, व लजीना, और जो लोग ला युमिनूना, नहीं ईमान लाते हैं, फी में, आजानिहिम, उनके कानों में, वक्रुन, अंडरलाइन कर लें, वक्र कहते हैं बोझ को, बोझ है, वह हुआ, और वो अलैहिम, उन पर, आमन, आमन, ना बेनाई, उलाइका, यही लोग, युनादूना, पुकारे जाते हैं, मिन मकानिन, मकान जगह, बाईद दूर। आयत नंबर 44 को मुहावरा देखते हैं, लंबी आयत है। इसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अगर हम इस कुरान को गैर ज़बान अरब में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी जबान में क्यों खोल कर बयान नहीं की गई। क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातिब अरबी, कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए हदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गरानी, यानी कि बहरापन है, और ये उनके हक में मौजबे ना बेनाई है, गिरानी के सबब इनको गोया दूर जगह से आवाज दी जाती है। इन्हीं के कफारे मक्का कुरान की दावत को नाकाम करने के लिए एक फजूल बात ये भी कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब हैं और अरबी उनकी मादरी जबान है। अगर वो अरबी में कुरान पेश करते हैं तो ये हम कैसे बावर किया जा सकता है कि कुरान उन्होंने खुद नहीं खड़ा। वो कहते थे कि ये क्योंकि खुद अरबी हैं तो इन्होंने नाउज बिल्ला ये कुरान को खुद तस्दीक किया है, खुद उसके मुसन्निफ हैं, लेकिन हालांकि ये अल्लाह ने नाजिल किया है और इसके इस कलाम को अल्लाह का नाजिल किया हुआ कलाम है। वो कहते हैं हम इस सूरत में माना जाता कि जब ये किसी ऐसी जबान में होता है जिसको हम नहीं जानते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब इनको अपनी जबान में कुरान नाजिल किया गया ताकि ये समझ तो सके। अगर इनको ये एतराज है कि अरब के जरिए से अरबी जबान में अरबों के लिए कुरान क्यों नाजिल किया गया, लेकिन अगर किसी और जबान में कलाम भेजा जाता तो फिर ये कहते कि ये भी खूब है, हम क्या जाने ये क्या कह रहे हैं। तो वो उन्होंने तो हर चीज में कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई बात निकालनी थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये अल्लाह की हिकमत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त की जो नेटिव लैंग्वेज थी अरबी, उसको अरबी में पेश किया ताकि लोग उसको समझ सकें, अजमी लैंग्वेज में नहीं पेश किया। अब ये जिद और हट दर्मी काफरों पे मतलब खामखा उन्होंने की हुई थी कि रसूल अरबी है और अरबी जबान में ये कलाम सुनाता है। इससे तो मालूम होता है कि ये कलाम इसका अपना तस्नीफ करता है। इन्हें तो चाहिए था कि कलाम किसी फारसी या रूमी जबान में होता, ये फरफर हमें सुनाता तो हम समझते हाँ भाई ये तो अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और फरिश्ते उनको कलाम पढ़ा रहे हैं। तो इस एतराज का
اس آیت میں جواب دیا گیا کہ اگر ہم قرآن غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو ان کے اعتراض کی شکل یہ ہوتی کہ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ نبی ایسی زبان میں کلام پیش کریں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، تو ہم اس پہ ایمان کیا لائیں؟ ہم اس کو مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ تو ہر لحاظ سے ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کی جو خصوصیات بتا رہے ہیں، پہلے تو ان کی یہ بتا کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کی تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، انہی کی زبان میں پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ایمان والوں کی ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شفا یعنی کہ صحت، اور وہ بھی شفا روحانی بھی اور جسمانی دونوں طرف سے صحت ہے۔ اب اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے قرآن کی دلائل دھندلے ہی رہتے ہیں، جیسے ایک پرندہ ہے چمگادڑ، اس کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں تو وہ دن کی روشنی میں اپنی آنکھیں بندی رکھتا ہے، جو بیٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ سورج سب کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن بیٹ کو بھلا نہیں لگتا۔ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ آفتاب ہدایت نکلا، ان کو بھلا نہیں لگتا۔ اس میں چشمے آفتاب یا آفتاب ہدایت کا کیا قصور؟ یہ اگر کچھ کلام اللہ سنتے بھی ہوں تو کانوں کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے مضامین جو ہے ان پہ دھندلا جاتے ہیں، یعنی کہ نہ وہ اللہ کی باتیں یا حق باتیں سننے کے لیے یہ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی وہ سن نہیں سکتے، یعنی کہ آنکھیں ہونے کے باوجود حق پہچان نہیں سکتے، کان ہونے کے باوجود وہ حق سن نہیں سکتے۔ اور پھر آگے بڑا خوبصورت ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، دور سے پکارنے والوں کی آوازوں میں پڑ تو جاتی ہے مگر یہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہی حال کافروں کا ہے، اگر قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑ بھی جائے، کیونکہ ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی اس لیے کچھ ہدایت نہیں حاصل کرتے، لہٰذا قرآنی آیات کے جو فہم ہے، ان کے جو میننگز ہیں، ان پہ دھندلا جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے، رب اشرح لی صدری و امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ تعالیٰ شرح فہم ہمیں عطا فرما اس قرآن کو، اور اس قرآن کو سن کر ہماری زندگیاں بدل دیں اور ہمارے عمل بھی بدل جائیں۔ آیت نمبر 45 انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو سورت کو ختم کریں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب، فاختلفوا، تو اختلاف کیا گیا، فی، اس میں، ولولا، اور اگر نہ، کلمات، ایک بات، سبقت پہلے گزر چکی، صادر ہو چکی، ٹھیک ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لا قضیہ، تو فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی، البتہ میں، شک منہ، اس میں، مریب، الجھنے والے، متردد کرنے والے۔ آپ محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 45، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یا اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جو کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں بھی جامع ہدایات موجود تھی، اور ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، کچھ ایمان لائے تھے، بہت سے لوگوں نے مخالفت کی تھی۔ بالکل یہی صورتحال اب قرآن کے ساتھ ہے، اور اگر اللہ کی مشیت میں یہ بات نہ ہوتی تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو ابھی ان لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون مہلت عطا فرمایا گا، تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اس زمانے میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، سب لوگوں نے کیا کہ اختلاف کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تھی جو پہلی اللہ کی مقرر فیصلہ ہو کر دیا ہوتا، لیکن یہ قرآن میں شک میں الجھ رہے تھے، یعنی کہ قرآن کو سمجھ نہیں رہے تھے، قرآنی آیات جو تھی ان کے اوپر دھندلا رہی تھی، اس کے غلط مطلب جو تھے پرسیو کر رہے تھے۔ ان کی پوری کوششیں اس دعوت کو مٹانے پہ صرف ہو رہی تھی، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دل دعوت کو درست تسلیم کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خدشہ یہ تھا کہ اگر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ آیت نمبر 46، من، جو، عاملہ، عمل کرے گا، صالحن، نیک، فلی نفس ہی، بس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن، اور جو، سا سو، برائی کو کہتے، جو برا کرے گا، فعلیہا، بس اسی پر ہے، وما، اور نہیں، ربو کا، رب تیرا، بھی ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 46 ہے،
کہ جو نیک کام کرے گا تو وہ اپنے لیے ہے، جو برا کرے گا تو ان کا زر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کر، کیا بیان کر دی؟ کہ اللہ کو اپنے بندوں کو خامخواہ سزا دینے کا کوئی شوق نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظلم کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا اس کا اس کا بھی نقصان وہ برا وہ اپنا اٹھائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ رحیم ہے، اور اللہ انتہائی عادل ہے۔ عادل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن، آخرت کی جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ رکھا ہی عدل کی وجہ سے ہے، کہ آج دنیا میں جو ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، آج ہم جب قانون کو، عدلیہ کو خرید لیتے ہیں، جیسے ابھی یہ کالجز کے آج کل جو ہنگامے پنجاب کالجز کے چل رہے ہیں، واللہ عالم کیا معاملات ہے اور کیا چیز دبائی جا رہی ہے، کیا اچھالی جا رہی ہے۔ آج تو یہ بیوروکریسی کو، عدلیہ کو خریدا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا، آخرت والے دن کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ تو آج جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ ان کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا بھی، ان کو بدلہ، ان کو بھی جزا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قانون مہلت، ایک مہلت کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے، گڑ گڑا کے، آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں جاری اور ساری کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی، صالح عمل کرنے کی، ایسا عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم خود نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو خود اپنی جو ہے، جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، ہم خود اپنے گناہوں کا رجسٹر ہیوی کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے بھی ہم آپ ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ابھی ہم نے آپ کی 2 خصوصیات پڑھی، اللہ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور اللہ عطاب کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی اس مغفرت والی خصوصیت کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں رحمت کر دے، ہماری اس کلاس میں رحمت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں سب کا آنا اور جانا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ خالصتاً آپ کی رضا کے لیے اس کلاس کو ہم نے سجایا ہے، آپ کا ذکر سمجھنے، آپ کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔